बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को हलाल रिज़्क से, आमीन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लौकी का रायता। इसके लिए हम चलते हैं अपने बगीचे की तरफ। हमने ना अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह है, उधर हमने अपनी सब्जियां, जो मौसमी सब्जियां होती हैं ना, वो हम लगाते हैं, खुद ही लगाते हैं। आप इसी तरह अपने घरों में लगाया करें। ये देखें माशाल्लाह से कद्दू की बेल, कद्दू या लौकी मुख्तलिफ़ इलाकों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। ये देखें, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। ये पहला ही अभी कद्दू लगा था, एक छोटा सा, इसको हमने उतार लिया। मैंने सोचा आज हम इसका रायता बनाएंगे, तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो अब हम आ गए हैं सब्ज़ मिर्चों की तरफ। ये देखें, सब्ज़ मिर्चें भी हम जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ही हम उतार लेंगे। आप भी इसी तरह ना सब्ज़ियां लगाया करें। मौसम की जो सीज़नल सब्ज़ियां होती हैं, अपने घरों में या घर के बाहर, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप छोटे छोटे गमलों में, कंटेनर जो खाली बाल्टियां होती हैं उनमें मिट्टी डाल के आराम से उनका ख्याल रखें। ये जो पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लेमन, ये तो तकरीबन हर घर में और रोज़ ही इस्तेमाल होते हैं। आप ये चीज़ें भी घर में लगा लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हमने इधर से प्याज लिया है और ये पुदीना है, माशाल्लाह ताज़ा फ्रेश। जब हमको ज़रूरत होती है हम आराम से इधर से तोड़ लेते हैं। आप भी कोशिश किया करें इसी तरह से। एक तो ये जो होता है ना सब्ज़ा, इसे तरोताज़गी का एहसास होता है, आपके आसपास इर्द गिर्द मौजूद हो तो खुशी होती है। हमने अपनी सब्ज़ियां ज़रूरत के मुताबिक ले ली। अब हमने अपने जो कद्दू है ना उसको अच्छे तरीके से धो लिया और इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद हमने इसको ग्रेट कर लेना है। आप ज़रा जो मोटा ग्रेटर होगा ना उससे लेके ग्रेट करें। अगर हम छोटा छोटा करेंगे ना तो वो बिल्कुल ही मिक्स अप सा हो जाएगा। थोड़ा सा बाउल में पानी लें, इसको पहले से ग्रेट करके ना रखें, इसका रंग काला हो जाएगा। अगर आपने रखना है तो आप फिर पानी में डाल लें, पानी में डिप करके रखेंगे ना तो इसका रंग काला नहीं होगा। थोड़ा सा पानी लें, कोशिश करें कि इतना ही पानी लें जो आपका कद्दू ना उसी में हो जाए। हमने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगाना होता है, इसका कच्चापन ख़त्म करना होता है। ये नरम, जो छोटा सा था भी और नरम नाजुक था, फटाफट हो गया। अब हमने दही लिया है, ये घर का ही लगाया हुआ दही था। आपके पास घर का दही हो तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप मार्केट से ले लें। अब हमने अपनी सब्जियों को छोटा छोटा काट लिया है। एक अदद मीडियम जो था टमाटर लिया था। टमाटर भी हमने लगाए हुए हैं लेकिन वो ना अभी सब्ज़ थे इसलिए उधर से नहीं लिया। तो आधा खीरा लिया था। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और एक मीडियम साइज़ की प्याज। इनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। और जो हमारा कद्दू का रायता था ना, वो कद्दू है ना, उसको हमने छान लिया था स्ट्रेनर में। फिर उसको हमने पंखे के नीचे रख के ठंडा किया और थोड़ी देर फ्रिज में रखा। जब आप रायता बनाएं आप सारी चीज़ों को चिल ठंडा इस्तेमाल करें, फिर ही आपको रायता खाने का सही मज़ा आता है। हमने एक बाउल जो है ना छोटा, वो ले लिया है दही का। उसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया ताकि इसके अंदर जो होते हैं ना दाने वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, मुलायम हो जाए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, काली मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चाट मसाला थोड़ा सा डाला, हमने इसको अच्छे तरीके से ग्रेट किया। अब हम इसमें 1 बाय 1 अपनी सारी सब्जियां ऐड करेंगे। अब अभी हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें अपना जो स्पाइसेस डाले हैं उसको अच्छे तरीके से हिला लें ताकि वो आपके दही में घुल मिल जाएं। अब हम इसमें अपना कद्दू डालेंगे। इसको हमने ठंडा कर लिया है, बिल्कुल चिल ठंडा। अच्छे से मिक्स किया। गर्मियों में जो रायता है ना ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। जब गर्मियों का सीज़न उरूज पे होता है ना तब आपको रायता डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए। इसका खाने का ये फ़ायदा होता है, एक तो आपका पेट और मैदा बहुत ठंडक फील करता है और आपको गर्मी नहीं लगती और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। हमने इसमें ऐड किया था खीरा और प्याज, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी जो है धनिया काटा हुआ और एक अदद टमाटर। ये 2 सब्ज़ मिर्ची हमने चॉप कर ली थी, ये भी हम अपने दही में ऐड कर देंगे। इतना मज़ेदार और फटाफट सा बन जाता है। गर्मियों में आपको ज़्यादा देर किचन में भी नहीं गुजारना पड़ता और लाइट सा होता है और आपके मैदे को ठंडक देता है और आपको बहुत मज़ा आता है। और आप जो है ना इसको
चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आप इसको खाली भी खा लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। किसी किस्म की गर्मी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका दिन जो है ना अच्छा गुजरेगा। एक चुटकी मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है। मेरी वीडियो को देखा करें, बगैर स्किप किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। ये देखें फटाफट से हमारा माशाल्लाह मज़ेदार सा रायता बनकर तैयार है। इसमें ये बहुत मज़ेदार और क्रंची सा होता है। जो प्याज होता है ना उसको आपने काटने के बाद नमक लगा के कुछ लोग धोते हैं, धोना नहीं है। इससे प्याज का जो सारा क्रंच बना है ना वो ख़त्म हो जाता है। आपने इसको ऐसे ही ऐड करना है और ऐसे ही पेश करना है। इंशाल्लाह ताला आपका रायता बहुत मज़ेदार होगा, इसमें से बहुत मज़े की खुशबू आएगी, बहुत अच्छा इसका जायका होगा। जब भी आप खाएँगे ना आप इसको एक अमेजिंग आपको मज़ा देगा। चाहे आप इसको बिरयानी के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, खाली खाएं, जैसे भी आप खाएंगे। तो ये देखें अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़का है। अब हम इस पर 2-3 पुदीने के पत्ते रख देंगे और पुदीना जो होता है ना वो चीज़ों को हज़म करने में बहुत मदद करता है। माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा रायता बनकर तैयार है। अब मिलेंगे हम अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।